मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 में विभिन्न प्रकार की जो हमें सर्वसमीकाएँ हैं उन्हें हम सिद्ध करना सीखेंगे। तो जो भी सर्वसमीकाएँ हैं इसमें आप दो पक्ष देख रहे हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो आप किसी एक पक्ष को ले लेंगे और उसको सरलीकरण करेंगे या फिर उसमें कुछ गुणा करके, कुछ अंश में और हर में गुणा करके सोचेंगे कि हम किस प्रकार दूसरे पक्ष में पहुँचें। टारगेट आपने सेट करना है। अगर आप बाएं पक्ष से शुरुआत करते हैं तो आपका टारगेट दाएं पक्ष तक पहुंचना है। अगर आप दाएं पक्ष से शुरुआत करते हैं तो आपका टारगेट बाएं पक्ष में पहुंचना है। तो माना हम प्रश्न संख्या 5 के प्रथम भाग में दी गई सर्वसमीका की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो हम नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा आसान इसलिए लग रही है क्योंकि कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को हम साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करके राइट हैंड साइड में पहुँच सकते हैं। कॉसेक को हम 1/sin और कॉट को cos/sin लिखेंगे, तो फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की मदद से हम साइन वाले टर्म्स को हटा सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। कॉसेक की जगह हमने लिखा 1/sin थीटा ऋण कॉट थीटा की जगह हमने लिखा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा का वर्ग। तो बराबर देखो, दोनों के हर में साइन थीटा है तो हम अंश घटा सकते हैं। 1 ऋण कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा पूरे का वर्ग। अब अंश का भी वर्ग है और हर का भी वर्ग है, तो आप कैसे लिख सकते हैं? 1 ऋण कॉस थीटा का वर्ग और बटे नीचे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। तो अब जो मैं आपसे कह रहा था कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ने वाली एक सर्वसमीका है, उसके आधार पर हम साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करते हैं। तो अंश में 1 ऋण कॉस थीटा का वर्ग, तो हर में आपको मिलेगा 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को दाईं तरफ पक्षांतर करके। अब आपके पास अंश में है 1 ऋण कॉस थीटा का वर्ग और हर में है आपके पास 1 का वर्ग 1 और कॉस स्क्वायर थीटा किसका वर्ग? कॉस थीटा का वर्ग। अब आपको हर प्राप्त हो रहा है पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा। तो आप लिखेंगे 1 ऋण कॉस थीटा के वर्ग को 1 ऋण कॉस थीटा गुणा 1 ऋण कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग 1 ऋण कॉस थीटा का वर्ग, तो 1 ऋण कॉस थीटा गुणा 1 ऋण कॉस थीटा। और हर में आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a धन b और a ऋण b। इसका कारण दे देंगे कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी गुणा दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। जब भी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है तब आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक संख्या धन दूसरी संख्या गुणा एक संख्या ऋण दूसरी संख्या। अब आप देखिए 1 ऋण कॉस थीटा, ये पूरी ही टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। ये 1 ऋण कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है, तो 1 ऋण कॉस थीटा और 1 ऋण कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या बचा? 1 ऋण कॉस थीटा बट्टे 1 धन कॉस थीटा, जो आपका टारगेट था। 1 ऋण कॉस थीटा बट्टे 1 धन कॉस थीटा। तो हम कहाँ पहुँच गए? लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हुए राइट हैंड साइड में। तो हेंस प्रूव्ड, लास्ट में लिखेंगे आप हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। तो किसी भी त्रिकोणमिति सर्वसमीका को आपने सिद्ध करना है तो उसके बाएं या दाएं पक्ष से आप शुरुआत करेंगे। अगर आप बाएं पक्ष से शुरुआत कर रहे हैं तो टारगेट आपका दायां पक्ष होगा, जो अंत में आपको प्राप्त होगा सरलीकरण के बाद त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं के संबंधों का उपयोग करते हुए। या आप राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं तो फिर आपने सोचना पड़ेगा और टारगेट आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड में जाने का। तो आपने इसमें सोचना पड़ेगा कि मैं क्या ऐसा चेंज करूं कि मैं राइट हैंड साइड पहुंच जाऊं।
तो कोशिश कीजिए कि आप उस साइड को पकड़िए जहाँ पर आपके पास करने के लिए कुछ है। जैसे यहाँ पर कोसेक थीटा और कॉट थीटा को हम साइन और कॉस के पदों में बदल सकते थे, तो इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करी और पहुँच गए हम सरल करते हुए त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के संबंध का उपयोग करते हुए राइट हैंड साइड।